नमस्कार मित्रों, एक बात कहनी थी। आप देख रहे हैं, मैं देखता हूँ व्यूज़ तो हो जाते हैं, लाइक की संख्या कम होती है, शेयर की संख्या कम होती है। आप लाइक करें, अगर आपको पसंद आया, आप प्रशंसा कर रहे हैं, भूल जाते हैं जिस समय आप YouTube खोलें नंबर 1 पर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अलंकार ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लेलिस्ट है पूरी हमारी, आसानी से कार्य। और जो भी अलंकार आप पढ़ें, एक उदाहरण देख करके आप बंद न करें। कई बार ऐसा होता है आपने 3 उदाहरण देख लिए और जो परीक्षा में आया वो चौथा वाला था, आपने पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए जो भी पढ़ें, एक टाइम में एक अलंकार देख रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अंत में जब मैं आपसे विदा लेता हूँ उस समय तक आप मुझे विदा दें, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी, और गर्व के साथ आप कह सकेंगे कि मैंने पूरा अलंकार समझा है, पढ़ा है। अलंकार में कोई भी चीज़ हो साथियों, अंत तक रहना जरूरी होता है। चलिए, लोकोक्ति अलंकार। मित्रों, लोकोक्ति शब्द जो है, लोक धन उक्ति, लोक संसार को कहते हैं, समाज को कहते हैं, उक्ति कहते हैं बात को, कथन को। ये ईश्वर की देन नहीं है। संस्कृत वाणी हमारी भाषा हो सकती है, संस्कार हमारे हो सकते हैं, मगर ये जो लोकोक्तियां हैं, कहावतें इन्हें कहते हैं अपनी भाषा में। मैं जब मुहावरे और लोकोक्ति की बात करता था तो मैं समझाने के लिए कहा करता था मुहावरे। लोग कहते थे मुहावरा क्या होता है? हमने कहा अरे मुहावरे, जो मुंह में आया कह दिया, मुहावरा हो गया, बन गया। और लोकोक्तियां, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग लोकोक्तियां होती हैं। आपने तमाम लोकोक्तियां सुनी होंगी। जाको राखे साइयां मारी सके न कोई, हमने देख लिया, कह दिया, लोकोक्ति है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, मुहावरा भी हो सकता है। कहने का आशय ये कि लोक धन उक्ति, ये अलंकार बड़ा सरल है, नाम से ही जान जाओ। आप कविता पढ़ रहे हैं, उस कविता के बीच में कहीं पर लोकोक्ति का प्रयोग हुआ हो, बस कुछ नहीं करना है, फिर उसमें लोकोक्ति अलंकार होता है। कविता में, कविता के मध्य में, प्रारंभ में, कहीं भी अरे तमाम कवियों ने तो अपनी पंक्तियों को ही लोकोक्ति बना डाला। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, रहीम का तो हर दोहा, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, कह दिया रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। तो कहने का आशय ये कि ऐसी पंक्तियां हैं जो, या गोस्वामी तुलसीदास जी की तमाम, पराधीन सपने सुख नहीं, लोकोक्ति हो गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लोकोक्तियां बन गई। हम कुछ उदाहरण देते हैं आपके सामने। सूरदास परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां किसी लोकोक्ति का प्रयोग होता है वहां लोकोक्ति अलंकार होता है। एक बात और बता दें आप, लोकोक्ति और मुहावरों में बहुत कम अंतर होता है। कोई नहीं, कविता के बीच में यदि मुहावरा भी आ गया है तो भी आप लोकोक्ति अलंकार लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। लोकोक्ति, आइए एक आध देखते हैं उदाहरण। सूरदास खल काली कामरी, चढ़े न दूजो रंग, पूरा पद है सुर का। छाणी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद उपजत है परत भजन। तो ये स्वयं खल जो हैं काली कमरी के समान हैं, उन्हें दूसरा रंग चढ़ता पंक्ति है और सीधा लोकोक्ति दिखाई दे रही है आपको। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। क्लास 12th CBSE बोर्ड की पुस्तक में तुलसीदास जी के पाठ में जो सवैया दिया हुआ है, ये उसकी अंतिम लाइन है। तुलसी परेशान हो गए थे बनारस में। कोई उनको ठग कहता था, कोई उन्हें कहता था ब्राह्मण ही नहीं है, कोई कहता था कोई तंत्र मंत्र करने वाला आ गया है। तब उन्होंने बड़ा बिगड़ करके स्वाभिमान पूर्वक कहा था, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो। कहते हैं जो तुम्हें कहना हो कह लो। उसमें एक लाइन आती है, मांग के खैबो, अरे मैं तो मांग के खाता हूँ। मसीत को सोइबो, मसीत मंदिर या मस्जिद, जहाँ जगह मिलेगी। मसीत को सोइबो, अरे लेबे को एक न देबे को दो, न उद्धव का लेना न माधव का देना।
न किसी का लेना न देना, अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, लेबे को एक। यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग हुआ और अलंकार हो गया लोकोक्ति। ये भी समझ में आ गया ना। चलिए तीसरा देख लेते हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, धनुष एक का वर्णन है। सीता जी का कुम्हलाया हुआ चेहरा देखते हैं राम और कहते हैं अब सीता जी के प्राण निकल गए, तब धनुष टूटा तो फायदा क्या हुआ। का बरसा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए तब अमृत बरस जाए तो उससे क्या होगा। और समय च्यू की पुण्य का पछताने, पूरी सूक्ति बन गई। आगे की देखते हैं। सांची भई का, साथियों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की का एक पूरा छंद है। मैं पूरा छंद सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अपने आप देख लेंगे कि लोकोक्ति आ गई। ये वाला बढ़िया लगता है मुझे। गोपी परेशान हो जाती है, कृष्ण नहीं है, कहती है जानी सुजान मैं प्रीति करी। मैंने बड़ा सुजान कृष्ण को चतुर जानकर प्रेम किया था। जानी सुजान मैं प्रीति करी, अरे सही के जग की बहुभांति हंसाई। मैंने जग की हंसाई भी बर्दाश्त की, कलंक बर्दाश्त किया। जानी सुजान मैं प्रीति करी, सही के जग की बहुभांति हंसाई। त्यों हरिचंद जो कहो, उन्होंने जो कुछ कहा। सुखियो चुप हुए, मैं सब करती रही। सुखियो चुप हुए, करी कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करके मैंने उनकी बात मानी, लेकिन सो नहीं निभाई उनसो, उन्होंने निर्वाह नहीं किया। सो नहीं निभाई उनसो, उन तोरत बार कछु न लगाई, उन्होंने प्रेम तोड़ते हुए 1 मिनट नहीं लगाया। और अंत में वो कहती हैं अरे सांची भई कहनावती की, अरे ऊंचे दुकान की फीकी मिठाई। ऊंचे दुकान की फीकी मिठाई एक लोकोक्ति है। वो कहती है सांची सच हो गई, कृष्ण ऊंची दुकान की मिठाई है, बड़ी फीके निकल गए, हमें साथ नहीं दिया। ये आपने इन उदाहरणों को देखा, लोकोक्ति अलंकार। मैंने कहा था बीच में अगर मुहावरा आ जाए तो आप मुहावरे का भी लोकोक्ति अलंकार कह सकते हैं। मैं आपको एक पंत जी की 2 लाइनें लिखकर दिखाता हूँ और देखें आप मुहावरे कितने बढ़िया आ गए। पंत जी कहते हैं खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधि कर। बस आधा मिनट। सांप लौटते फटती छाती, ये अंतिम उदाहरण था। देखिए आप मुहावरे हैं। किसान की दुर्दशा का वर्णन है, उसका जवान बेटा मर जाता है, सब कुछ हो जाता है। बहू कहता है खैर पैर की जूती जोरू। बहू जब मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, वो कहता है खैर पैर की जूती जोरू। पैर की जूती होना एक मुहावरा है, कविता के बीच में प्रयोग हुआ है। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, मैं दूसरा भी कर लेता, लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर मेरा बेटा मार दिया गया, उसकी याद करके सांप लौटते। सांप लौटना भी एक मुहावरा है। फटती छाती, छाती फटना भी मुहावरा। कविता में जहाँ मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग हो, लोकोक्तियाँ अपने गांव घर देश की होती हैं, हम आए दिन बोलते हैं। कविता में कहीं भी दिखाई पड़ जाए तो आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे ये लोकोक्ति अलंकार है। और हम आज को का प्रसंग लोकोक्ति अलंकार का यहीं समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए कथा यहीं पर समाप्त।